आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। विजय जी, हाँ जी। ये न्यूज फर्स्ट नेटवर्क का केंद्रीय कार्यालय है। हमें पता चला है कि नानावटी हॉस्पिटल में एक मरीज जिनका नाम सुरेंद्र यादव उर्फ रिक्की बताया जा रहा है, उनके साथ में बड़ी नाइंसाफी हुई है। प्रशासन ने बड़ी उनके साथ में गलत व्यवहार किया है। उनके साथ में कुछ उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे? ऐसा है कि कल हमारा जो पेशेंट है ये सुरेंद्र रिक्की यादव है, हमारे अच्छे फ्रेंड और हमारे बहुत अच्छे रिलेटिव हैं। ये कल उनको वो कुछ शिकायत की उल्टी वगैरह की, तो वो कल खुद वो चल के उनके पेरेंट्स के साथ में, उनके पिताजी के साथ में, उनके भाई के साथ में आए और चलते हुए टैक्सी से उतरे, चलते हुए 2-3 टेस्ट उन्होंने कराया। उसके बाद उनको एडमिट किया गया। फिर उन्होंने हॉस्पिटल वाले लोग ने बोला कि आपको 3 लाख रुपया तुरंत डिपॉजिट करना पड़ेगा। उन लोगों ने 3 लाख रुपया डिपॉजिट किया। फिर सडनली रात को 2 बजे, 2:15 बजे, 2:30 बजे बोले पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो गई है, वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा, आप 4 लाख रुपया और अरेंज करिए। तो हमने कहा रात को 2 बजे हम कहाँ से अरेंज करेंगे, हमें कल सुबह का टाइम दीजिए। तो कल सवेरे, आज सवेरे उन्होंने हमसे कहा कि भाई 4 लाख रुपया इनको और देना पड़ेगा, इनका लीवर और किडनी दोनों काम नहीं कर रहे हैं, इनको डायलिसिस पे रखना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, दोपहर तक हम करते हैं। तो हमने 2.5 लाख रुपया और उनको दिया। 2.5 लाख रुपया और देने के बाद में दोपहर में सामने जो पेशेंट थी उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि वो एफर्ट कर पाए। तो हमने नायर हॉस्पिटल में आदरणीय हमारे नगर सेवक है, बीजेपी के पक्ष नेता है विनोद मिश्रा जी से इसकी शिकायत की कि यहाँ पर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो उन्होंने, और हम एफर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम मिडिल क्लास से आते हैं, तो इतना हम एफर्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने केएम हॉस्पिटल में की डीन राउत से बात करके उन्होंने बेड अवेलेबल कराया। हम दोपहर के 2 बजे से इन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा एम्बुलेंस आके खड़ा है, आप हमको डिस्चार्ज की समरी दे दो। क्या है कि वो 2 बजे से लेके रात के लगभग इस समय 10:30 बज गए, अभी हमारे पेशेंट को उन्होंने शिफ्ट किया है, एम्बुलेंस में दिया और अभी हम उसको केएम में लेके गए। अभी हमारा पेशेंट वेंटिलेटर पे है। अगर हमारे पेशेंट रिक्की यादव को, सुरेंद्र यादव और रिक्की यादव को अगर कुछ भी हो जाता है तो इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी नानावटी हॉस्पिटल की रहेगी। जैसा कि आप बता रहे थे कि इतनी बड़ी लापरवाही आ रही, क्या पैसे के लिए हॉस्पिटल प्रशासन इतने नीचे तक गिर सकता है? नहीं, वहाँ के स्टाफ भी है बहुत परेशान है और ये सिर्फ पैसे की एक उगई है। मतलब गरीबों को लूटना, और ये लूटने का काम कर रहे नानावटी हॉस्पिटल, जो नाइंसाफी है। मतलब कि अब इसके आगे नानावटी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि उनके जो भी उनके सीईओ है या डायरेक्टर है, वो इतने नीच और इतने देखा गया है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इंसान इसलिए जाता है कि वहां पर सारी सुविधा उपलब्ध होगी, मरीजों को वहां पे राहत होगी, उनका अच्छा इलाज होगा। लेकिन ये कहावत होती है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। मतलब ऐसे हॉस्पिटलों पर कि मतलब कि यहाँ पर केवल नाम है, वहां पे किस इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं सर, ऐसा है ना कि वहाँ पे 2-3 पेशेंट के रिलेटिव और थे, वो लोग भी बोल रहे थे कि हम लोगों ने 3 दिन में लगभग 7 से 8 लाख रुपया खर्चा कर दिया है, लेकिन हमारे पेशेंट को में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो ये जो नानावटी हॉस्पिटल है, ये सिर्फ गरीबों का शोषण कर रही है इलाज के नाम पे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बहुत चिंताजनक खबर आ रही है मुंबई से। जैसा कि आप सुन रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं विजय रमाशंकर यादव जी से बात कर रहे हैं। बताते चले कि विजय रमाशंकर यादव जी जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के उत्तर पश्चिम जिला के अध्यक्ष भी हैं, और उन्होंने संस्था के माध्यम से बेबाकी से इन हॉस्पिटलों की जो लापरवाही और इस तरह से नाइंसाफी और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आ रही है। उम्मीद करते हैं कि जो है प्रशासन जो है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेगा।